कई लोगों ने कहा कि हमारी सत्ता होनी चाहिए। देखिए, मैं एक मिनट और लूँगा। सत्ता कैसे होनी चाहिए? आज से पहले हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, और बड़े तहे दिल से लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, कई बार सरकार बनाई। लेकिन सरकारें पार्टियों से बनती है। हमारे लोगों ने, हमारे संगठनों ने अलग अलग पार्टियां बना दी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अलग बना दी है, जस्टिस पार्टी अलग बनी थी, बहुत सारी पार्टियां बन गई। तो क्यों ना हम एक राष्ट्रीय पार्टी को सपोर्ट करें। अगर उस पार्टी में कुछ खामियां हैं तो इस संगठन के द्वारा या तो कोई ऐसा नया संगठन, ऐसी पार्टी बनाई जाए जो राष्ट्रीय लेवल पे चमक जाए, या फिर उसी पार्टी को हम आगे बढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता, अगर उसमें बहन कुमारी मायावती की कोई कमी है, मैं मानता हूं उनकी बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करें, सत्ता को कायम करते हैं तो मैं मानता हूं ये समानता सारी आ जाएंगी। जुडिशरी में जो असमानता है, या हमारी नौकरियों में जो असमानता है, या हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। आज सरकारें जो हमें कुचल रही हैं, तो उसका एक कारण यही है, हम लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग पार्टियां बनाते हैं, तो हमारी वोट अलग अलग जगह जाती है। तो क्यों ना हम एक ऐसी पार्टी बनाएं, या उसी पार्टी को हम आगे बढ़ाएं जिसमें आज ये कमियां आ गई हैं। मेरा यही संदेश है। मैं गुजारिश करूंगा इस संगठन से, सत्ता से ही सारी चाबियां खुलती है। और 1989 से भारत सरकार में नौकरी में हूं, अच्छे पद पर हूं, उसके बावजूद भी मैं हमेशा मंचों से बोलता रहा हूं। लोग, सरकारी कर्मचारी डरते हैं। आपको बता दूं, आई एम अंडर सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑन डेट, कि हमारे देश में जो लहर चल रही है, असामाजिक तत्व, मनोवादी लोग जो इस देश में जगह जगह पर लोगों की पिटाई कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और वो ज़्यादातर SC ST OBC के लोगों के साथ ही हो रहा है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो गांव में रहने वाले हों, चाहे कॉलोनी में रहने वाले हों, लूटने का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा, नाम नहीं लूँगा। LIC में कोई एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने संगठनों के तहत समाज को लूटने का काम किया है। इसी क्रम में हमारे अगले वक्ता हैं श्री लक्ष्मीचंद सर, दिल्ली से। लक्ष्मीचंद सर आएँ और अपना प्रश्न पेश करें। लक्ष्मी सर। ये धन्यवाद सर। सबसे पहले महाकरुणिक भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, और यहाँ पर आए सभी अलग अलग प्रदेशों से विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और बाकी सभी साथियों को भी मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, और एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी, राष्ट्रीय मानव सशक्तिकरण सोसाइटी। ये ऑल इंडिया बेसिस पर रजिस्टर्ड है। इस सोसाइटीज़ में हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सभी लोग रिटायर्ड पर्सन्स उस संगठन से जुड़े हुए हैं। ये पिछले 5 साल से चल रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जिन भी आयोजकों ने आज जो ये कार्यक्रम किया है कि बहुजन परिवार के तहत लगभग 500 संगठनों को जोड़ने का जो साहस किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस देश में एक क्रांति की शुरुआत की गई है। इससे पहले बहुत सारे संगठन इस तरह की कोशिश कर चुके हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, लूटने का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा,
नाम नहीं लूँगा। LIC में कोई एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने संगठनों के तहत समाज को लूटने का काम किया है। इसी तरह से लोग, ऐसे बहुत लोग हैं, तो उन संगठनों से ये बहुजन परिवार ऐसे संगठनों से बचकर रहे। तो ये मेरा सुझाव है कि इस पर काफ़ी डीपली एग्जामिनेशन करके संगठनों को जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि बहुजन परिवार को बदनाम करने के लिए इस तरह की कड़ी इस संगठन से जुड़ जाए, इस फेडरेशन से जुड़ जाए, आगे चल समानता की, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन ये बहुत सारे हमारे वक्तागण यहाँ सुबह से बोलकर गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। आप सब समझदार हैं। क्यों इस तरह की ज़रूरत पड़ी कि हमें सारे संगठनों को एक करने की ज़रूरत पड़ी। जैसा डॉक्टर रितु ने बताया और भी वक्ताओं ने बताया कि हमारे देश में जो लहर चल रही है, असामाजिक तत्व, मनोवादी लोग जो इस देश में जगह जगह पर लोगों की पिटाई कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और वो ज़्यादातर SC ST OBC के लोगों के साथ ही हो रहा है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो गांव में रहने वाले हों, चाहे कॉलोनी में रहने वाले हों। तो ये समानता कहाँ हुई जो हमारे महापुरुषों ने जो संविधान दिया है, जिसमें समानता की बात की है, या हमारे संतों ने जो वाणी अपने वाणियों में लिखा है। तो इस तरह की समानता तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक वक्ता ने बोला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, कि हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, वैसे तो मैं बचपन से सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूं और 1989 से भारत सरकार में नौकरी में हूं, अच्छे पद पर हूं। उसके बावजूद भी मैं हमेशा मंचों से बोलता रहा हूं। लोग, सरकारी कर्मचारी डरते हैं। आपको बता दूं, आई एम अंडर सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑन डेट। आई एम इन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड वेलफेयर, सॉरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वाइंड अप करेंगे। जस्ट कई लोगों ने एट्रोसिटीज़ की बात की है। हमारे देश में ये एट्रोसिटीज़ हो रही है। अगर हम सारे संगठन एक होते हैं तो मैं गुजारिश करूँगा, इस संगठन के बनने के बाद इसका नाम भी थोड़ा राष्ट्रीय लेवल पे हो। छोटा सा नाम है बहुजन परिवार, लेकिन अगर इसको राष्ट्रीय बहुजन एकता मंच बनाए या कोई इस तरह का, आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, ताकि एक बड़ा संदेश जाए, क्योंकि नाम में भी ताकत होती है। तो जी सर, बोलने के लिए बहुत कुछ है पर प्रेशर आ रहा है, और मैं यही कहूँगा कि जितने भी संगठन के पदाधिकारी आज आए हैं, बड़े ईमानदारी से इस संगठन के साथ जुड़ें। और कई लोगों ने कहा कि हमारी सत्ता होनी चाहिए। देखिए, एक मिनट और लूँगा। सत्ता कैसे होनी चाहिए? आज से पहले हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, और बड़े तहे दिल से लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। कई बार सरकार बनाई, लेकिन सरकारें पार्टियों से बनती हैं। हमारे लोगों ने, हमारे संगठनों ने अलग अलग पार्टियां बना दी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अलग बना दी है, जस्टिस पार्टी अलग बनी थी, बहुत सारी पार्टियां बन गई। तो क्यों ना हम एक राष्ट्रीय पार्टी को सपोर्ट करें। अगर उस पार्टी में कुछ खामियां हैं तो इस संगठन के द्वारा या तो कोई ऐसा नया संगठन, ऐसी पार्टी बनाई जाए जो राष्ट्रीय लेवल पे चमक जाए, या फिर उसी पार्टी को हम आगे बढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता, अगर उसमें बहन कुमारी मायावती की कोई कमी है, मैं मानता हूं उनकी बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करें, सत्ता को कायम करते हैं, तो मैं मानता हूं ये समानता सारी आ जाएंगी। जुडिशरी में जो असमानता है, या हमारी नौकरियों में जो असमानता है, या हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। आज सरकारें जो हमें कुचल रही हैं, तो उसका एक कारण यही है, हम लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग पार्टियां बनाते हैं, तो हमारी वोट अलग अलग जगह जाती है। तो क्यों ना हम एक ऐसी पार्टी बनाएं
या उसी पार्टी को हम आगे बढ़ाएं जिसमें आज ये कमियां आ गई हैं। मेरा यही संदेश है। मैं गुजारिश करूंगा इस संगठन से, सत्ता से ही सारी चाबियां खुलती है। अब ये आपने सब सुना होगा अच्छी तरह से, तो आप लाइएगा। और इन बहुत सारी समस्याएं हैं, मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।